सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। मैं विनयकांत मिश्रा, पेशे से अधिवक्ता, पूर्व सेल्टेक्स बार एसोसिएशन सचिव। महोदय जी, चूंकि विधानसभा 2022 चुनाव हम लोगों के सर पे है, तो सर आप इस पे योगी सरकार के 4.5 साल पे आप अपने नज़रिए को बताइए कि योगी सरकार का 4.5 साल आपके नज़रिए से कैसे बीता है। वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी जी के नेतृत्व में 4.5 सालों में कार्य की, ऐसी कोई सरकार पिछले वर्षों में नहीं की। हम डेवलपमेंट का एक उदाहरण आपको दें कि जिस तरीके से पूर्वांचल में रोड का जाल बिछाया गया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिया गया, निश्चित तौर पर एक विकास का बहुत बड़ा मार्ग खोला गया है। किसी पर आज बनारस से गाजीपुर जाइए, जिस तरीके से हम लोग 3 घंटे में गाजीपुर पहुंचते थे, आज 1 घंटे में गाजीपुर पहुंच रहे हैं। मजदूरों के जो प्रवासी मजदूर थे, उनका पंजीयन करा करके आज तक अपने यहाँ प्रदेश में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था कि कितने अपने यहाँ ऐसे मजदूर हैं जो बाहर जाके काम करते हैं। जी। कोरोना काल ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनवाया जिससे आज हम ये जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने मजदूर बाहर जाके काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को मूलभूत रूप से जमीन पर उतारना योगी सरकार का काम रहा है। चाहे वो आवासीय व्यवस्था हो, चाहे उनके लिए शौचालय की व्यवस्था रही हो, चाहे वो स्वास्थ्य योजनाओं की व्यवस्था रही हो, इन सारे कार्यों को इस सरकार ने मूलभूत से किया है। दूसरा, धर्म के क्षेत्र में आज धार्मिक रूप से जिस तरीके से लोगों का रुझान बढ़ा है और धार्मिक स्थलों का देख रेख किया गया, पहले कोई सरकारें हिंदू धर्म पे बोलना तक नहीं चाहती थी। आज हमारा राम मंदिर इस सरकार के नेतृत्व में बन रहा है। विश्वनाथ कॉरिडोर का सर, जब से जीएसटी लागू हुआ है, दुकानदारों में हमको जो देखने को मिला कि जीएसटी का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है और लोग भरने में अपने आप को सक्षम नहीं समझ पा रहे हैं कि वो भर नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसी जगह भी हम लोग गए जो देखने को मिला, बात भी आई कि जो है जीएसटी का जो परसेंटेज है वो इतना ज़्यादा है कि हम लोग क्या कारोबार करें, क्या कारोबार को आगे बढ़ाएं। इस बारे में सर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जीएसटी की कमियों के बारे में, चूंकि निश्चित तौर पे कि ये एक बड़ा एक्ट और एक साथ पूरे देश में लागू किया गया। जी सर। सरकार इस तरफ तेजी से काम कर रही है। जीएसटी को यूं कह लें कि रेट ऑफ टैक्स इसलिए ज्यादा लगता है कि पहले एक्साइज हुआ करता था। अब जिस चीज पे 33% एक्साइज लग गया और फिर उसको आकर के 5% 12% वैट लगा करता था, तो वो रेट ऑफ टैक्स बढ़ करके हो जाते थे लगभग 45% 40%। आज उस चीज पे एक्साइज हटा करके, वैट हटा करके, सीएसटी हटा करके और भी 2-1 टैक्सेस जो थे, एंट्री टैक्स, हेन देन, इन सारे चीजों को हटा करके अगर हम सिर्फ 28% टैक्स उस चीज पे रखे हैं, तो वो कोई टैक्स ज्यादा नहीं है। व्यापारी वर्ग की समस्या ये है कि वो अगर समय से कोई कार्य करते हैं, पहले देखिए व्यापारी वर्ग परेशानी जरूर महसूस कर रहा है, लेकिन ये क्या है कि इसमें लेट लतीफ नहीं चलेगा। व्यापारी को अपने समय से रिटर्न फाइल करने के लिए सोचना होगा।
जो बिक्री किया है, चूंकि ग्राहकों से टैक्स वसूला जाता है, उस टैक्स को जमा करना होगा, उस टैक्स का अन्य उपयोग न करें। दूसरा, पहले फार्म 38 के यूज हुआ करते थे, जिनको लेने के लिए विभाग में लाइन लगाना पड़ता था। 3 दिन 5 दिन में जाके फार्म मिलते थे। उस फार्मों का चेक पोस्ट पे हुआ करता था, वहाँ 2-2 दिन गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। अब ऐसी कोई समस्याएं नहीं है। अब यूं है कि ई-वे बिल आप अपने मोबाइल से बना लो, ट्रांसपोर्टर से बनवा लो माल। और दूसरा ये कि आपको फार्म सी नहीं जारी करना है, जिस माल को आपने खरीदा उसका फार्म सी नहीं जारी करना है, आपको वहाँ